ये यूट्यूब चैनल शैक्षिक एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी वीडियो चार उदाहरण स्टॉक मार्केट की शिक्षा के लिए है, ना कि किसी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इस चैनल का मालिक किसी भी प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप जो भी ट्रेड करेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी आप इसमें की होगी। अच्छा है कि 26,200 को क्रॉस करने का वेट करो। मार्केट हो सकता है क्या कर सकती है वो बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो इस बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, सबसे बढ़िया रहेगा। फिर यहाँ से ऐसे निकल जाए और यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। 26,200 के बाद हमारी एंट्री बन जाएगी और हम 26,244 तक नहीं, गलत लग गया, सॉरी, ये गलत लग गया। 26,244 तक नहीं, एक सेकेंड, 26,233 तक, 33-34 तक, ये जहाँ पे है निशान 26,233-34 तक आप बैठ सकते हो। ठीक है, ये पहला आपका हो। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं कल के, और आज मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो का अगर आप जाके देखें तो मैंने कल ही बोला था कि मार्केट का जो लेवल्स हो सकता है जिसमें 26,111, जो कि मैंने एक राउंड फिगर नंबर आपको बोला था 26,100 से लेकर के 26,200 तक, यानी ये 100 पॉइंट का जो 100 नंबर, जो मैंने डिस्टेंस आप 100 का मत देखिए, इसके बीच में मार्केट क्या सही में मूवमेंट अच्छा देगी कि नहीं देगी, क्या कैंडल्स बड़ी बड़ी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये देखना ज़रूरी होता है। मार्केट में अगर साइडवेज मार्केट ही 100 पॉइंट तक चली जाए तो उसका कोई भी मायने नहीं रहता है, थीटा री के लगता है और कुछ नहीं होता है उसमें। तो 26,111 से लेकर के 26,180 और 26,200 जो कि ये लेवल थे, मैंने कहा था कि इसके बीच में अगर मार्केट रहेगी तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने किया तो आपको लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर प्रॉफिट बन भी गया तो वो एक, आप कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग करके आपने बना लिया, चाहे आपका अमाउंट ज़्यादा था तो आपने बना लिया, या तुक्का ट्रेडिंग कह के मैं मान सकता हूँ कि बन सकता है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं है। वो आप उसमें अगर प्रॉफिट बनाने जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम हो सकता है लॉस भी हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए, क्योंकि वो सही मायने में कहा जाए तो ट्रेडिंग नहीं है, वो तुक्का ही है सीधा सीधा। 26,111 से लेकर के 26,200 का जो लेवल था उसके अंदर में लॉस होने के चांसेस बहुत हाई थे, और वही आज मार्केट ने दिखाया भी है कि मार्केट सारा दिन साइडवेज रही है। मार्केट खुली है 26,206 पे, मैंने 26,200 को रेसिस्टेंस माना था। 26,206 पे मार्केट गैप अप खुली है और खुलते ही वहाँ से गिरी है, क्योंकि 26,200 एक रेसिस्टेंस का काम किया है। और खुलते खुलते आई कहाँ पे है, फर्स्ट कैंडल जो आई है 15 मिनट की, वो 26,141 तक आई है, जो कि फर्स्ट कैंडल है। और उसके बाद में जो उसका लो लगा है वो लगा है 26,120 पे। 26,120 का लो लगा है आज, और 26,206 आज ओपनिंग थी। ठीक है जी। और उसके बाद में मार्केट ने एक कैंडल दी है बस, जो कि आपकी 26,165 तक गई है। उसके बाद मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही रही है, ज़्यादातर क्या मतलब साइडवेज ही रही है लगभग 2 बजे तक, 2 सवा 2 के आसपास। मैंने आपको ये भी बताया था कल को कि मार्केट जब 26,200 को अगर कंसोलिडेट करते करते साइडवेज होकर के अगर तोड़ती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद तोड़ती है, तो डायरेक्ट जो फर्स्ट कैंडल होगी आपकी एंट्री इसमें बन सकती है। तो 26,200 को जब उसने तोड़ा है और वो 26,233 तक गई है, जो कि मेरा लेवल था कल का 26,233 से लेकर 26,234 तक का, जो कल का लेवल था मेरा 26,234, 26,233 वहाँ तक गई है। वहाँ से फिर एक नेगेटिव कैंडल अगली बन गई है। तो जो अगली नेगेटिव कैंडल बनी है वो भी 26,165 पे क्लोजिंग आ गई है उसकी। हमारा जो ये मार्केट जो है ना रेंज बाउंड हो चुकी है, इस वजह से इसमें आपको ट्रेड सही नहीं है करना जब तक इस रेंज से बाहर ना निकल जाए। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न, और इससे जब तक मार्केट बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपको ट्रेड इस रेंज के बीच में तो नहीं करना है, इतना ध्यान रखना। आपको कभी भी ट्रेड कल को अगर करना भी है तो उसके लिए मैंने कुछ, ये देखिए लेवल सबको दिखा देता हूँ मैं। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैं खुद करूँगा मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपको जो सही लगे कर लेना। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैं लेवल्स जो अपने लिए ड्रॉ करता हूँ वो। तो ये देखिए, ये रही। अब कल को अगर मार्केट खुलती है और खुल करके यहाँ जैसे
26,165 का जो लेवल है, यहीं से अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 5, 10, 20 पॉइंट ऊपर नीचे मैं मान लेता हूँ, अगर यहीं से फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर ये यहाँ से ऐसे साइडवेज होते हुए, जिस तरह से आज इसने टाइम स्पेंड किया ऐसे साइडवेज होते हुए इसको अगर तोड़ देती है इस लेवल को, तो मैं यहाँ पे बुलिश हो जाऊँगा और मेरा अगला जो टारगेट होगा 26,300 का होगा। ठीक है, अगर ये साइडवेज होकर के तोड़ती है तो मेरा अगला टारगेट होगा 26,300 का। अगर ये इस तरह से ना जा करके ऐसे ही साइडवेज होकर के नीचे की ओर तोड़ देती है, साइडवेज होकर के कंसोलिडेट करते हुए अगर नीचे की ओर तोड़ देती है, तो मैं सीधा बेयरिश हो जाऊंगा और मेरा अगला टारगेट जो होगा वो होगा 26,111 का। अगर ये रेंज को तोड़ती है तो, समझ गए आप। अब ये रेंज बाउंड हो चुकी है, अगर ये इस रेंज को तोड़ देती है तो मेरा अगला टारगेट हो जाएगा 26,111। अगर ये यहाँ से मार्केट इसको तोड़ देती है तो दिखा देता हूँ एक बारी और मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी और। मैंने आपको कॉल के लिए बता दिया ना, अब पुट के लिए देख लीजिए एक बारी। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देती है, साइडवेज होकर के और कंसोलिडेशन करते करते नीचे की ओर एक ब्रेकआउट आ जाता है, तो मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा वो ये होगा और मेरा जो लेवल हो जाएगा वो यहाँ तक सीधा हो जाएगा नीचे 111 तक। समझ गए। इसके बीच में बहुत सारे जगह पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है जब ये इसको ब्रेक करेगी तो ये सारे सपोर्ट भी टूट जाएंगे, ये बचने वाले नहीं हैं फिर उसके बाद, क्योंकि अभी रेंज बाउंड है मार्केट। जब तक रेंज बाउंड रहेगी तब तक ये हर छोटे छोटे रेसिस्टेंस और सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन जब ये इस रेंज से बाहर आ जाएगी तो ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। और जो बड़ा सपोर्ट है 26,111 का सपोर्ट जो है, ये बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे आकर के मार्केट सपोर्ट ले सकती है और कोई बुलिश कैंडल बन सकती है। अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल हैमर या कोई भी बुलिश इनगल्फिंग भी बन गया तो मैं यहाँ पे जा कर के एक कॉल की पोजीशन बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं पुट के लिए बता रहा हूँ आपको जो मैं करने वाला हूँ। अगर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करते 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 नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट इसका दे देती है इस रेंज बाउंड का, तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लूँगा और उसके बाद में मेरा जो टारगेट होगा 26,111 होगा। ठीक है जी। और कॉल के लिए सेम आपको बता दिया कि यहाँ से मार्केट अगर साइडवेज होकर के कंसोलिडेट करते करते, एक सेकेंड, यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है और साइडवेज होते हुए कंसोलिडेट करते करते ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है इसका, तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाऊंगा और ये मेरा टारगेट 26,300 हो जाएगा। 26,309 है टारगेट, यहाँ तक हो जाएगा। 26,324 तक भी जा सकती है, लेकिन 10-20 पॉइंट के लिए हम रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, 26,309 पे मेरा टारगेट हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ से अगर 26,324 तोड़ता है, और जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है वैसे तोड़ना, 26,324 अगर तोड़ देता है तो उसके बाद में हम एक नया हाई देख सकते हैं उसके बाद, क्योंकि 26,324 मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि टूटेगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे भी आ जाए, लेकिन अगर टूट गया तब उसके बाद हम एक, अगर मान लीजिए 26,324 तोड़ देता है, 26,324 को भी मार्केट तोड़ देती है, तो एक कैंडल का मैं रिवर्सल जब तक नहीं आएगा तब तक कॉल की पोजीशन में नहीं जाने वाला हूँ। एक यहाँ से अगर टूटे फिर एक रिवर्सल आए, यहाँ पे फिर एंट्री बनेगी, तब यहाँ से मैं उठूँगा ऊपर को कॉल के लिए। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने दिखा दिया क्या हो सकता है कल को, और क्या मैंने कहा था कल को वो भी आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, और मैं इस वीडियो के साथ भी थोड़ा अटैच कर दूंगा उस वीडियो को, आप देख सकते हैं। और बाकी मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया करो यार, अभी मैंने शुरू किया है वीडियो बनाना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सपोर्ट करोगे तो भाई हो सकता है हम कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है मुझे। थैंक यू।